नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस होता क्या है? डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपने सुना होगा, नहीं भी सुना है तो कोई दिक्कत नहीं। आप शुरुआत से इसको पढ़ना चाह रहे हैं, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या फ़ायदे होंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जो है एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा डीबीएमएस के। ठीक है, और लास्ट में जब हम इसके सारे कॉन्सेप्ट जान लेंगे तो एक एसक्यूएल होता है। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एक प्रकार की लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए काम करती है। तो इसकी सारी कमांड्स और इसके सारे प्रैक्टिकल करके हम देखने वाले हैं आगे चल गए। ठीक है, तो पहले तो बात होती है कि हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तभी हम एसक्यूएल के बारे में जान पाएंगे और एसक्यूएल को रन कहाँ कहाँ करते हैं वो सारी चीज़ें हम जानेंगे आगे चल के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। आप इन चैनल को भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इनमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ वगैरह जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले बताऊं मैं आपको, तो देखिए आपने फेसबुक का नाम सुना होगा, फेसबुक आप चलाते भी होंगे। अमेजन, जिससे आपने ऑनलाइन शॉपिंग किए होंगे। फ्लिपकार्ट, इससे भी आपने ऑनलाइन शॉपिंग किए होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी एमएनसीज है। एमएनसी मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि इतने सारे यूज़र, जैसे आप देख सकते हैं फेसबुक में इतने सारे यूज़र, यहाँ पे भी आप देखेंगे इतने सारे कस्टमर होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, यहाँ फ्लिपकार्ट में भी। तो इन सभी का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो मेंटेन किया जाता होगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए एक प्रकार का इन कंपनी के पास क्या रहता है? डेटाबेस सिस्टम। क्या रहता है? डेटाबेस सिस्टम। यहाँ पे इन कंपनीज के पास एक प्रकार का क्या रहता है? डेटाबेस सिस्टम। अब डेटाबेस सिस्टम क्या होता है वो चीज़ हम समझते हैं। सबसे पहले डेटाबेस तो हम समझ गए कि कुछ जो इनकी जानकारी उसको सेव करके रखा जा रहा है, एक प्रकार का सिस्टम है। सिस्टम का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक जो इकाइयां है, यानी कि दो या दो से अधिक यूनिट, जैसे मान लीजिए एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट, इन सभी यूनिट से मिलकर क्या बन रहा है? एक सिस्टम बन रहा है। अब इन सभी यूनिट का कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होगा। तो इन सभी यूनिट का एक निश्चित उद्देश्य है कि डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है। तो दो या दो से अधिक इकाइयों के समूह को, जो कि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एक साथ मिलकर काम करती है, एक साथ मिलकर रहती है, उसे हम बोलते हैं सिस्टम। और किसका सिस्टम है ये? डेटाबेस का। तो डेटाबेस सिस्टम में हम जो है दो चीज़ें मिलती है। डेटाबेस सिस्टम के अंतर्गत दो चीज़ें कौन कौन सी मिलती है? एक तो मिलता है डेटाबेस। क्या मिलता है? एक मिलता है डेटाबेस, जिसके अंतर्गत इन सभी की जानकारी संग्रहित रहती है। किसकी? जितनी भी कंपनी है, जितने भी संस्था है, उनकी जानकारी कहाँ संग्रहित रहती है? डेटाबेस में। अब डेटाबेस सिस्टम के अंतर्गत दूसरी चीज जो देखने को मिलती है वो मिलती है डीबीएमएस। क्या मिलती है? डीबीएमएस। और डीबीएमएस का मतलब क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब डेटाबेस जो है आप जो जितनी भी जानकारी उसको स्टोर करके रखता है, और डेटाबेस में जानकारी किस प्रकार स्टोर की जाए, किस प्रकार उसको निकाला जाए, किस प्रकार उसमें मैनेजमेंट किया जाए, सारी चीज़ों का काम कौन करता है? डीबीएमएस, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि ये सारी प्रक्रियाओं को करता है। तो हम यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे। कौन कौन से? एक तो डीबीएमएस यानी डेटाबेस के कॉन्सेप्ट जानेंगे सारी चीज़ों। ठीक है, उसके बाद डीबीएमएस क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट जानेंगे। कौन कौन से जो फैक्ट है वो इनमें काम करते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक एक करके जानेंगे। अब बात करते हैं डेटाबेस सिस्टम के अंतर्गत। जैसे कि मैंने बताया दो चीज़ें होती है, एक तो होता है डेटाबेस, एक होता है डीबीएमएस। तो डेटाबेस जैसे कि मैं बताऊं यहाँ पे, तो डेटाबेस मतलब जो जानकारी स्टोर रहती है उसे हम डेटाबेस बोलते हैं व्यवस्थित तौर पे। और वो जानकारी दो कैटेगरी में होती है, एक तो स्ट्रक्चर फॉर्म में, मतलब सही फॉर्म में स्टोर रहती है, मतलब स्ट्रक्चर सिक्वेंशियल फॉर्म में, या फिर एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ट्री आकार में, जैसे भी हो उसको स्टोर करके रखना वो रख सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है अनस्ट्रक्चर। तो हम दोनों चीज़ों को यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे मैं चलूँ यहाँ पर गूगल में, हम चलते हैं यहाँ पर गूगल में, और गूगल में चलने के बाद हम चलते हैं, जैसे मान लीजिए IRCTC एक जो हमारी रेलवे है उसकी साइट है, इंडियन रेलवे की, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बुकिंग सिस्टम। देखिए ई टिकटिंग सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं मान लूँ छिंदवाड़ा से मुझे कहाँ की ट्रेन देखना है? दिल्ली की। ठीक है, इस प्रकार से मैं जो है, ये देखिए इस प्रकार से मैं यहाँ पे दिल्ली की ट्रेन यहाँ पे देख सकता हूँ, और कब की देखना है डेट भी देख सकता हूँ, ऑल क्लासेस, और यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो मुझे यहाँ पे ट्रेन दिख जाएगी। तो देखिए कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो रखा होगा, ये हमको जो दिख रहा है कहीं ना कहीं बुकिंग करना है, बुकिंग हुई कि नहीं, सारी चीज़ें वेटिंग क्लियर हुई कि नहीं, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रखी होगी। तो जब हम जानकारी को सर्च कर रहे हैं तो व्यवस्थित तौर पर निकल कर आ रही। इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। स्ट्रक्चर मतलब व्यवस्थित फॉर्म में है।
दूसरी चीज़, अगर मैं कोई यूनिवर्सिटी की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की बात करें, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखिए इसकी सर्विसेज के अंतर्गत देखिए प्रोविजनल डिग्री की स्टेटस आप देख सकते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है, जैसे स्टूडेंट आईडी वगैरह है, देखिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये सारी जानकारी भी हमको निकल कर आती है, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होगी, और स्टोर कैसी होगी, व्यवस्थित फॉर्म में। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है उसमें दो कैटेगरी है, मतलब दो कैटेगरी नहीं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो व्यवस्थित तौर पर रखी होती है उसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देखा जाता है, जैसे ई टिकटिंग सिस्टम, IRCTC की जो वेबसाइट है उसमें, यूनिवर्सिटी यानी माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर हरि सिंह गौर या अन्य कोई यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो वो कहा किस फॉर्म में रहती है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। दूसरा होता है डेटाबेस अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जो कि वेब पेज हमको देखने को मिलता है। चलिए मैं वेब पेज भी दिखा देता हूं आपको, नॉर्मली कोई वेब पेज खोल के देखते हैं। चलिए हम कोई जानकारी, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर की जानकारी या हम DBMS की जानकारी देखते हैं। DBMS की जानकारी हम विकीपीडिया में देख लेते हैं। जब हम विकीपीडिया में चलते हैं डेटाबेस से रिलेटेड जानकारी देखने, तो देखिए आपको नॉर्मली मैटर देखने को मिलता है, ये व्यवस्थित फॉर्म में नहीं है, ये वेब पेज है, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आगे हम और विस्तार से पढ़ेंगे, अभी आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब डेटाबेस तो हमने समझ गया, दो कैटेगरी, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में और एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमने देखे कोई टिकटिंग सिस्टम हो सकता है, यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसमें डाटा हो सकता है। दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म यानी कोई वेब पेज हो सकता है। अब DBMS की अगर बात करें, DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कि ये सारे डेटा को मैनेज करने का काम करता है, जैसे कि SQL सर्वर होता है, ओरेकल होता है, MySQL होता है, DB2, MS एक्सेस, ये सारे होते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ होते हैं नेटवर्क वाले, कुछ होते हैं आपके हायरार्चिकल होते हैं, कुछ आपके रिलेशनल होते हैं, कुछ आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, RDBMS यानी रिलेशनल टाइप का पढ़ेंगे। तो SQL सर्वर जो है आपका रिलेशनल टाइप का है, इसमें डाटा जो है टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, और एक से अधिक टेबल मिलकर क्या बनाती है, रिलेशन, इसलिए इसका नाम पड़ गया RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओरेकल भी हम देख सकते हैं, MySQL है, DB2। तो हम यहाँ पे SQL सर्वर तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर हो गया, पर SQL जो है एक प्रकार की लैंग्वेज हो गई, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को हम जितने भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है रिलेशनल वाले वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तो आपको बेसिक जानकारी क्लियर हुई डेटाबेस से रिलेटेड। आप बताइए मुझे, आपको जो है आगे इस प्रकार से कंटिन्यू रखना है लेक्चर को, हम सारी चीज़ें यहाँ पे जानेंगे, कि करके कोर्स के ऑब्जेक्टिव जानेंगे, और उसके अलावा हम जो है कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, कोर्स पढ़ने के बाद आपको क्या परिणाम प्राप्त होंगे वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। आप देख सकते हैं वर्तमान में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी आपको बिना डाटा के काम नहीं हो रहा है, तो आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।